चलिए स्टार्ट करते हैं, आज ये ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें क्या दिया है। शीर्ष दिया है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज बना लीजिए आप, ये हमारा क्यू या यहाँ कोई एक पॉइंट काटता है, यहाँ काटता है, इसका नाम दिया है ए बी। ठीक, और इसका शीर्ष हमें दिया है 0, 0, -1 और फिर हमें दिया है 2, 1, 2, 1, 0, 3। तो इसको पॉइंट मान लीजिए x1, y1, इसको मान लीजिए x2, y2, मान लीजिए x3। पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। 1/2 ये हमारा क्या हुआ x1, y1, ये हमारा क्या हुआ x2, y2, x1, y1, x2, y2, ये हमारा क्या हुआ x3, y2। ठीक, तो क्या करते हैं अब यहाँ पे हम, मतलब x1 बराबर y1, y2 माइनस y3 प्लस x2 बराबर y3 माइनस y1 प्लस x3 बराबर y1 माइनस, सारे मान रखते हैं 1/2। x1 का मान कितना है 0, तो ये क्वांटिटी पूरी 0 हो जाएगी, कोई मतलब नहीं। x2 का मान 2 है और y3 माइनस y1 3 + 1, x3 का मान कितना है, तो ये 0 की क्वांटिटी पूरी 0 हो जाएगी। तो हमारा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना आया 8/2 मतलब 4। यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग मात्रक। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अब इसमें ये इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 0 में 0 को जोड़ा, 0 + 0, 3 - 1/2 और 2, तो ये कितना होगा 0, 1, 0, 1। इसका क्षेत्रफल आया 0, 1। इसमें इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 2 + 0/2, 3 + 1/2, तो 1, और 4/2, तो 1, 2, तो इसका क्षेत्रफल आया 1, 2। ऐसे इसका निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। -1 + 1 0/2, तो 1, 0, इसका आया 1, अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो हम सब मान दिया 1/2, x1 बराबर y2 माइनस x1 बराबर y2 माइनस y3 और x2 बराबर x2 + y3 माइनस y1 + x3 और x3 बराबर y1 माइनस y2, सारे मान रख के सिंप्लीफाई कर लीजिए बस। x1 हमारा कितना है 1 और y2 कितना हमारा 0 माइनस x2 हमारा कितना है, x2 0 क्वांटिटी 0, x3 हमारा कितना है x1, x2 तो 0 चाहिए और 1, y1 माइनस y2, y1 माइनस y1 माइनस y1 माइनस
x1 x2 x3। आप ऐसे करिए, एक मिनट, सही है, सब कुछ सही है, गलत नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। पहले फार्मूला लिखते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात 2 x1 बराबर y2 माइनस y3 प्लस x2 बराबर y3 माइनस y1 और x3 बराबर y1 माइनस y2 माइनस 1/2। x1 कितना है ये, y2 कितना है, y2 है ये, और -2। x2 कितना है, 0 क्वांटिटी, 0 कोई मतलब नहीं, प्लस x3 कितना है, x3 है 1, y1 कितना है 0 और y2 कितना है 1। ठीक, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 -1 और यहाँ भी आ जाएगा हमारे -1, सिंप्लीफाई करेंगे, -2/2 मतलब माइनस नेगेटिव चिन्ह को छोड़ देगा, नेगेटिव चिन्ह को छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1, तो हम जानते हैं, और क्या जानते हैं, a। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज ए बी सी का 4:1 मतलब 4:1। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके शीर्ष इतना कामा इतना दिए हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके शीर्ष इतना कामा इतना दिए हैं। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल मान लीजिए हमारा क्या है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस कितना दिया है, -4, -2, -3, -3, -3, -5, 3, -2। ये क्वेश्चन आपको करना है, हम तरीका आपको बता दे रहे हैं। तो हम करते क्या हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, एक बार हम निकाल लेंगे त्रिभुज पी क्यू एस, और एक बार त्रिभुज पी क्यू एस का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार क्यू एस आर का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे जो आएगा, तो ये हमारा क्या x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक, तो हम कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पी क्यू एस का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 बराबर y1 माइनस y3 प्लस और x2 बराबर y3 माइनस y1 और x3 बराबर x3 कोष्टक में y1 माइनस, सारे मान रखना है जो आएगा। उसके बाद इसी प्रकार फिर से अगला करना, त्रिभुज क्यू एस आर का क्षेत्रफल, क्यू एस आर का क्षेत्रफल आप करेंगे तो आप फिर आप नंबरिंग कर देना है इनका, इसको कर देना है x1 y1 x2 y2 x3 और फिर इस पर लगा के दोनों को जोड़ देना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की माध्यिका हमें निकालना है, उस त्रिभुज के परिणाम को सत्यापित कीजिए कि शीर्ष इतने इतने होंगे। चलिए ये क्वेश्चन भी याद करेंगे। कोई त्रिभुज है, मान लीजिए पी क्यू आर में हमें दिया है 4,6। अच्छा ए बी सी डी दिया, चलो कोई ए बी
1 का 4 का 6, 4 का -6, 3 का -2 और इसका 5 का बताओ कि कोई पॉइंट मान लीजिए डी, इसका मध्य बिंदु हम निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? 3 + 5/2 -2, 5 का 2 2 है तो -2 + 2 / 0, 5 3 8 मतलब 4 का 0। ये हमारा निर्देशांक कितना है? 4 का 0 का सब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। कैसे? हम एक बार लेंगे त्रिभुज ए बी, डी का क्षेत्रफल कितना होता है और ये ए बी डी का बराबर ए डी सी, ये दोनों बराबर होंगे तो कहेंगे इसकी माध्यिका जो है 1:1 में प्राप्त करना है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? x1 y1 x2 y2 x3, इस पे करके एक बार लगा लेंगे, जिससे इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 x माइनस y1 x माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 बराबर प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 बराबर y1 माइनस y2। ऐसे क्या करेंगे? इस पे लगाएंगे, उसके बाद त्रिभुज ए डी सी पे लगाएंगे, ए डी सी पे लगाएंगे, ए डी सी पे इसको x1 x2 y2 x3 y, ऐसे दोनों बराबर होंगे तो कहेंगे इनकी माध्यिकाएं आपस में बराबर है। चलिए आपका ज्योमेट्री खत्म हुआ और जो आपके डाउट हैं वो क्वेश्चन पूछ लेना, एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन कर लेना, जितने एग्जाम्पल दिए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल आपको करना है। जो क्वेश्चन आएगा आप कमेंट के थ्रू या ग्रुप में आप मैसेज कर देना, वहाँ से आपको क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे।